प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने नवमीं के पहले पाठ का अध्ययन किया। आज हम पहले पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। कवि वीणा पाणिं किम कथ्यति? कवि सरस्वती से क्या कहता है? कवि वीणा पाणिं नवीनां वीणा वादयितुं ललित नीति लीनां मृदुं गीतिं गातुं च कथ्यति। कवि सरस्वती से नवीन वीणा को बजाने के लिए और सुंदर नीतियों से परिपूर्ण कोमल गीति को गाने के लिए कहता है। वसंते किम भवति? वसंत ऋतु में क्या होता है? वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसाः रसालाः लसन्ति ललित कोकिला काकलीनां कलापा विलसन्ति। वसंत ऋतु में मधुर आम्र पुष्पों से पीली बनी हुई सरस आम्र के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित होती है तथा उन पर बैठी हुई मनमोहक ध्वनि करती हुई कोयलों की ध्वनियां भी सुशोभित होती है। सरस्वत्याः वीणां श्रुत्वा किं परिवर्तनं भवतु इति कवे इच्छां लिखत। सरस्वती की वीणा को सुनकर क्या परिवर्तन होवे, यह कवि की इच्छा लिखिए। सरस्वत्याः वीणां श्रुत्वा स्वतंत्रता प्राप्ते जनसमुदायेषु परिवर्तनं भवतु इति कवे इच्छा अस्ति। सरस्वती की वीणा को सुनकर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लोगों के समुदाय में परिवर्तन होवे, यह कवि की इच्छा है। अर्थात हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सरस्वत्याः अदीनां वीणां श्रुत्वा लतानां नितान्तं शांत पुष्पाणि नृत्येयु नदीनां निर्मलं जलं च उच्छलेत। कि सरस्वती की ओजस्वी वीणा को सुनकर लताओं के नितांत शांत पुष्प नृत्य करें और नदियों का निर्मल जल उछलने लगे। कवि भगवती भारतीं कस्या नद्या तटे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम् अवलोक्य वीणां वादयितुं कथ्यति। कवि भगवती सरस्वती से किस नदी के तट पर कहाँ मधुर मालती लताओं की झुकी हुई पंक्ति को देखकर वीणा को बजाने के लिए कहते हैं। कवि भगवती भारतीं यमुनाया नद्या तटे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम् अवलोक्य वीणां वादयितुं कथ्यति। कवि यमुना नदी के तट पर मधु माधवी लताओं की झुकी पंक्ति को देखकर वीणा को बजाने के लिए कहता है। अब प्रश्न नंबर 2 है, कै स्तंभ में पद कै स्तंभे पदानि खे स्तंभे तेषां प्रय पदानि दत्तानि तानि चित्वा पदानां समक्षे लिखत। कै स्तंभ में पद और खे स्तंभ में जो उनके प्रय पद दिए हैं उनको चुनकर पदों के समक्ष लिखने हैं। तो सरस्वती का प्रय पद वाणी, आम्रम का रसालय, पवने का समीरय, तटे तीरे, ब्रह्मणाम अलीनाम। इस प्रकार ये दूसरा प्रश्न हुआ। अब तीसरा प्रश्न है, अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषया वाक्य रचनां कुरुत। नीचे लिखे शब्दों से वाक्य रचना करनी है। निनादे से वाक्य बनाना है, तो हे बालक नवाद्यम निनादे, हे बालक नवीन वाद्य को बजाओ। मारुते हवा, मारुते गंगा तीरे बहती, हवा गंगा के किनारे बहती है। सुमने पुष्प, उद्याने सुमने विकसति, बगीचे में पुष्प खिलता है। मंद मंदम धीरे धीरे, पवने मंदम मंदम वहती, पवन धीरे धीरे बहती है। सलीलम जल, सलीलम एव जीवनम, जल ही जीवन है।
चौथा प्रश्न, अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि लिखत। नीचे लिखे पदों के विलोम पद लिखें। कठोरम, मृदुम, कटु, मधुरम, शीघ्रम, मंदम, प्राचीनम, नवीनम, नीरसै, सरसै। इस प्रकार पहले पाठ के प्रश्न उत्तर पूर्ण होते हैं। सभी अपनी कॉपी में इन्हें पूरा करें।